Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Inner Product Spaces. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.3. वजन थ्योरम है, इफ s बराबर है, इसके अंदर वेक्टर है u1 u2 अप टू un is an orthogonal set of non-zero vectors in an inner product space, then S is linearly independent. If S बराबर है, इसके अंदर वेक्टर है u1 u2 up to un is an orthogonal set of non-zero vectors. ये क्या है? ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो. ये सारे क्या हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. आपने साबित करना है एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. आपने साबित करना है एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ वी हैव अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फा एन vn इक्वल टू 0, इफ ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन 0, अगर सारे कोएफिशिएंट 0 आ जाएं, देन v1 v2 अप टू सो ऑन vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा नॉट इक्वल 0, सारे 0 ना, कुछ 0 भी हो जाए कोई इशू नहीं है, सारे 0 ना हो जाए, देन v1 v2 v3 अप टू vn आर लीनियरली डिपेंडेंट. आप क्या बोलेंगे? v1 से लेके vn तक वेक्टर्स क्या लीनियरली डिपेंडेंट. अगर सारे कोएफिशिएंट 0 हो, अगर सारे कोएफिशिएंट 0 हो तो लीनियरली डिपेंडेंट, और कोएफिशिएंट लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर सारे कोएफिशिएंट 0 ना हो तो लीनियरली डिपेंडेंट. सपोज वी हैव k1 u1 प्लस k2 u2 प्लस so on kn un इक्वल टू 0. इसको 1 कह दें. टू शो दैट इंडिपेंडेंस वी मस्ट शो दैट k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 अप टू so on kn इक्वल टू 0. भाई आपने k1 k2 k3 kn से जरूरत थी. इंडिपेंडेंट उस वक्त होगा जब सारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? इक्वल टू 0. ठीक है, सारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? 0. तो देन वी से दैट u1 u2 अप टू un आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. फॉर ईच ui बिलोंग्स टू s, टेकिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस विद ui. भाई दोनों तरफ आप ui से इनर ले लेना जी. भाई इधर भी 0 इंटू ui क्या होगा? 0 होगा. तो ये क्या होगा? यूजिंग प्रॉपर्टी au प्लस bv कोमा w बराबर होगा au प्लस b au प्लस b vw. वजन au प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू बराबर होगा ए यू डब्ल्यू प्लस बी बाहर वी डब्ल्यू. भाई ए बाहर यू डब्ल्यू प्लस बी बाहर वी डब्ल्यू. तो यहाँ से क्या होगा? k1 बाहर u1 ui प्लस k2 u2 ui प्लस ki ui प्लस ऑन kn un ui इक्वल टू 0. इसको 3 कह दें. इसको क्या कह देंगे? 3 कह देंगे. बट द सेट S में हमारे पास है u1 u2 अप टू un इज एन ऑर्थोगोनल सेट. ये ऑर्थोगोनल सेट है. ऑर्थोगोनल का मतलब डिफरेंट का इनर क्या होगा? 0. सो ui uj इज इक्वल टू 0 फॉर i इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ui सेम का इनर 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा जी, बट डिफरेंट का इनर क्या होगा? 0 होगा जी, और 0 जो है ना वो सेम 0 नहीं होगा जी. वेयर i बराबर है 1 2 3 4 5 अप टू n. I belongs to i. So 3 becomes 0 plus 0 up to ki ui plus 0 up to 0. यहाँ से ki ui. भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तो एक लाजमी 0 का, बट ui का इनर 0 नहीं होगा जी. सो ki 0 जी. सिंस i is the only subscript, i एक सबस्क्रिप्ट है, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर k1 k2 k3 अप टू kn 0. भाई आप k1 के लिए कि i1 हो सकता है, i2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो वी कैन प्रूव इट फॉर k1 k2 अप टू kn इक्वल टू 0. अब सारे कोएफिशिएंट्स अगर 0 निकल आए तो ये जो सेट होगा ना, जिसमें u1 u2 u3 अप टू un आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब भाई सारे कोएफिशिएंट्स अगर 0 निकल आए तो ये जो वेक्टर्स होंगे ये क्या कहलाएंगे जी? लीनियरली इंडिपेंडेंट. एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. And a orthonormal set is linearly independent, and the vectors w बराबर है v माइनस समेशन k फ्रॉम 1 से n v u k का इनर
into UK is orthogonal to each UI. ये orthogonal है to each UI. We are orthogonal for all. One is less than equal to I is less than equal to N. जी थ्योरम के दो हिस्से हैं. पहला पार्ट है ए आर्थोनॉर्मल सेट. एक आर्थोनॉर्मल सेट है S, इसमें U1 से लेके UN तक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. पहले हम इतना साबित करेंगे इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये आर्थोनॉर्मल सेट है. आर्थोनॉर्मल में सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर का था 0 चाहिए. पार्ट 1, सपोज K1 U1 plus K2 U2 plus 1 Kn U1 equal to 0. To show independent, we must show that K1 is equal to K2 is equal to K3 up to so on Kn equal to 0 for all UI belongs to S. But then if K1 alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha and Vn 0 हो, if all coefficients count is 0 हो, if alpha 1 be 0 alpha 2 be 0 alpha n be 0, अगर सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे देन V1 से लेके V1 तक आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर हम सारे कोएफिशिएंट 0 प्रूव कर दें तो गिवन वेक्टर्स क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ ऑल सारे कोएफिशिएंट 0 ना हो देन V1 से लेके Vn तक आर लीनियरली डिपेंडेंट. नाउ टेकिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस विद UI in 1G, दोनों तरफ आप UI के साथ इनर ले लें तो वी गेट K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस सोन Kn Vn का UI के साथ इनर इज इक्वल टू 0 और UI का इनर इसको 2 कर देंगे. नाउ यूजिंग AU प्लस BV कोमा W का इनर बराबर होगा AUW का इनर प्लस B बाहर VW का इनर. वजन AU प्लस BV कोमा W का इनर A बाहर होगा UW का इनर प्लस B बाहर होगा VW का इनर. तो वी गेट K1 U1 UI का इनर प्लस K2 बाहर U2 UI का इनर प्लस ऑन KI UI का इनर प्लस ऑन KN बाहर UN का UI के साथ इनर और राइट पे 0 इसको A कह दें. बट S हमारे पास है U1 से लेके UN तक इज एन आर्थोनॉर्मल सेट. इज एन आर्थोनॉर्मल सेट. आर्थोनॉर्मल सेट का मतलब है कि डिफरेंट का इनर का होगा 0 और सेम का इनर का होगा 1. भाई UI UJ का इनर 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J एंड UI का इनर का 1 होगा फॉर I इज इक्वल 1 2 3 4. यानी कि U1 का U1 के साथ इनर U2 का U2 के साथ 1 होगा. यानी कि सेम का इनर 1 होगा और डिफरेंट का इनर 0 थी. सो A बिकम्स KI UI इज इक्वल टू 0. दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तो एक लाजमी 0. बट KI UI का इनर 1 होगा सो KI इक्वल टू 0. सिंस इन KI I is a subscript of the arbitrary constant. भाई I में भी 1 2 3 पे यानी ये K1 हो सकता है K2 हो सकता है K3 हो सकता है Kn हो सकता है. is a subscript of arbitrary constant so we can write K1 is equal to K2 up to so on Kn equal to 0. सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे. अगर सारे कोएफिशिएंट 0 आ जाएं तो देन वी से दैट hence S is linearly independent. भाई S क्या होगा जी लीनियरली इंडिपेंडेंट. Hence S क्या होगा लीनियरली, अगर सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएं तो देन S क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट. नाउ द सेकंड पार्ट वी हैव W बराबर है V माइनस समेशन K फ्रॉम 1 से N V और UK का इनर इंटू UK इज ऑर्थोगोनल टू ईच UI. आपने साबित करना W जाना UI के ऊपर क्या जी ऑर्थोगोनल है. W इज ऑर्थोगोनल टू ईच UI एंड का W जाना वो U1 के ऊपर भी ऑर्थोगोनल है, U2 के ऊपर भी, U3 के ऊपर भी और UN के ऊपर भी. यानी कि W जो है ना वो U1 से लेके UN तक सबके ऊपर सकना. We will show that W is perpendicular to UI. W is perpendicular to UI where 1 is less than equal to I is less than equal to N. By W का UI के साथ इनर W की जगह पे we put V minus summation K from 1 से N V UK का इनर into UK comma UI का इनर. by W और UI का W की जगह पे you put V minus summation from K1 to N V UK का इनर into UI. अब here this is a constant by summation K from 1 से N U V और U का जो इनर होगा ना वो कांस्टेंट के बराबर होगा जी. तो लिहाजा आप नेक्स्ट अगले सफ़े में नोट देखिएगा. तो यूज AU प्लस BV कोमा W ये वाला प्रॉपर्टी है. A बाहर आ जाएगा UW प्लस B बाहर आएगा VW.
ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू बराबर होगा ए यू डब्ल्यू प्लस बी, बाहर आएगा वी डब्ल्यू। तो वी राइट वी यू आई का इनर समेशन के फ्रॉम 1 से n वी यू के इंटू यू आई। बट यू के और यू आई का इनर क्या होगा जी ये क्या होगा 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू के, और 1 होगा जब आई इज इक्वल, क्योंकि ये सारे क्या हैं ऑर्थो नॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल में सेम का इनर 1 होता है और डिफरेंट का इनर क्या होता है 0 जी। डिफरेंट का इनर 0 और सेम का इनर 1 जी। तो वी हैव वी और यू आई बराबर होगा वी डब्ल्यू और यू आई होगा वी यू आई माइनस वी यू आई, ये 1 हो जाएगा। सेम है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव 0। जब 2 का 0 हो तो हैंस डब्ल्यू इज ऑर्थोगोनल टू यू आई। हैंस डब्ल्यू क्या होगा ऑर्थोगोनल क्या होगा जी यू आई के ऊपर। ठीक है, जब 2 का इनर 0 होगा तो डब्ल्यू का होगा ऑर्थोगोनल टू यू आई। 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन। इनर प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। भाई इनर प्रोडक्ट क्या होगा, एक स्केलर प्रोडक्ट होगा जी। एंड समेशन के फ्रॉम 1 से n के फ्रॉम 1 से n यू के यू आई बराबर होगा जी u1 यू आई प्लस u2 यू आई प्लस यू आई प्लस यू एन यू आई। बट आपको तो यू के और यू आई का जो इनर होगा ना वो 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू के, और 1 होगा जब आई इज इक्वल टू, क्योंकि आर्थोनॉर्मल है ना u1 u2 अप टू un, ये आर्थोनॉर्मल सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर 0। सो समेशन के फ्रॉम 1 से n यू के यू आई, ये भाईजन 0 प्लस सोन प्लस 0 यू आई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 नहीं, तो भाई जाना आएगा यू आई कोमा यू आई, ये बच जाएगा और सेम का इनर 1 होगा जी। भाई सेम का इनर क्या होगा जी 1 हो जाएगा जी। एग्जाम्पल है फाइंड द आइगन वैल्यूज। आपने आइगन वैल्यूज निकालनी एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स निकालने ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। हेयर ए माइनस लैम्डा आई, ए हमारे पास ये है माइनस लैम्डा और आई से मुराद आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ए माइनस लैम्डा आई बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 और 2 माइनस लैम्डा, इसको अल्फा कहेंगे। पुट ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। भाई ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट होगा 0 जो। भाई इसको एक्सपेंड करें फ्रॉम रो 1 से, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद वी सी भाईजान इसको सिंपल एक्सपेंड करना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड लैम्डा वी गेट लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय सिंथेटिक यूनियन, क्योंकि लैम्डा क्यूब है कोएफिशिएंट्स लेंगे 1 माइनस 7 11 और माइनस 5। अब इनका सम 0 तो यहाँ पे हमेशा 0 आएगा और यहाँ पे हमेशा 1 लगाएंगे जी। अगर सम 0 हो तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 जमा किया 1 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जो आया 1 इधर लिखा, दोनों को जमा किया -6 को 1 के साथ ज़रब किया इधर आया -6, दोनों को जमा किया 5 को 1 के साथ ज़रब दी 5 आ गया 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू 1 है एंड डी प्लस टी यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0 जी। भाई लैम्डा को हल करेंगे 1 और 5, हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज निकल आई 1 और 5 जी। लेट वी हमारे पास है x1 x2 x3, इसको कॉलम वेक्टर में लिखा हमने x1 x2 x3 बिलोंग्स टू r की पावर n जी, r क्यूब जी। टेक लैम्डा इज इक्वल टू 5 जी। भाई टेक लैम्डा इज इक्वल टू 5, वी हैव a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। भाई जहाँ जहाँ लैम्डा था 5 पुट किया तो ये a माइनस लैम्डा ये बन गया, v की जगह पे पुट x1 x2 x3 और राइट पे क्या होगा 0 0 0 0, इसको बीटा कहते हैं। नो इस चीज़ को आपने सिंपलीफाई करना है जी। ये माइनस सी आपने क्या किया, इन दोनों रोज को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज 1 2, भाई पहली दूसरी को इंटरचेंज किया। अब यहाँ पे 1 है नीचे में 0 जी। भाई R2 में जमा कर दें 3 टाइम ऑफ R1 और R3 में जमा कर दें -1 टाइम ऑफ R1 जी। भाई इसको 3 से ज़रब देकर इसमें जमा करें, इसको -3 से ज़रब देकर इसमें जमा करें जी। यहाँ पे 1 नीचे में 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 चाहिए जी। ठीक है जी। तो आपने क्या किया भाईजान, इसको -4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी -4 से डिवाइड कर दिया ताकि ज़रा आसान हो जाए। यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 करना या नीचे में 0 कर लें, तो आपने R3 में जमा कर दिया R2, वी गेट दिस।
सो बीटा, अब देखें इस रकम को आप इस शक्ल में लिख लें जी, ये ना ज़रा आसान हो जाएगी। एक्चुअली इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है जी भाई, ये 100% बराबर है, सिर्फ दोनों का वज़न एक जैसे ही है। ये ज़रा लाइट है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। सो बीटा बिकम्स, तो वी हैव 1 - 2 1 0 1 -1 0 0 x1 x2 x3, ये क्या आएगा 0 0 0 जी। भाईजान इसको मल्टीप्लाई करें जी, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर कंपेयरिंग कर लें, फर्स्ट के बराबर, सेकंड थर्ड के बराबर। अब देखें कि इक्वेटिंग x1 - 2 x2 + x3 = 0, x2 - x3 = 0, तो फ्रॉम 2 x2 क्या निकलेगा x3 का, पुट x3 = a, देन x2 क्या होगा, a होगा नहीं, देयरफॉर 1 बिकम्स x1 = a निकल आएगा। देयरफॉर v होगा x1 x2 x3 a, इसको a बाहर निकालने 1 1 1 आ गया। हेंस द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 5 इज गिवन बाय v, हमारे पास होगा 1 1 1, इसको भाई अगर 1 रो वाइज लिख के ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है भाई, इसका ट्रांसपोज लोगे ये आएगा, इसका ट्रांसपोज लोगे ये आएगा। नो टेक लैम्डा = 1 इन a - लैम्डा i में पुट कर दें जी 0, ठीक है जी, a - लैम्डा i में पुट कर दें। वी हैव 1 2 1 1 2 1 1 2 1 और x1 x2 x3 = भाईजन क्या होगा जी 0 0 जी, भाईजन क्या होगा जी 0 0 जी। अब जरा देखिएगा a - लैम्डा i × v = 0 जी। नाउ टेक दिस 1 2 1 1 2 1 1 2 1, आपने यहाँ पे 1 बना कर नीचे 0 r2 - r1 r3 - r1, भाई इसको आपने सिंपलीफाई करके ये लिख दिया। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है भाई, इसको यूज़ कर लें, इसकी जगह पे कोई इशू नहीं है जी, तो वी विल यूज दिस, देयरफॉर गामा बिकम्स जी, ये का 1 2 1 0 0 0 0 0 और x1 x2 x3 ये 0 0 आ जाएगा। नो सॉल्विंग वी गेट x1 + 2 x2 + x3 = 0। नो पुट x2 बराबर a के और x3 बराबर b के, भाई x2 को a रखें, x3 को b रखें, तो x1 क्या होगा -2a and -b, भाई क्या होगा -2a and -b। सो v = x1 x2 x3, ये -2a -b, आगे a + 0 और 0 + b, तो भाई इसके दो मैट्रिक्स बनाए -2a a और 0 जी, -b 0 और 0 और b जी, इनको जमा करेंगे वही आएगा जी। तो a बाहर निकालें यहाँ से, b यहाँ से बाहर निकालें, तो -2 1 और 0 जी, और -1 0 और 1 जी। सो आइगन वेक्टर्स आर -2 1 और 0 का ट्रांसपोज एंड -1 0 और 1 का ट्रांसपोज। भाई ये क्या होंगे आपके आइगन वेक्टर्स होंगे जी, ये क्या होंगे आइगन वेक्टर्स होंगे जी।